वेलकम बैक नाइन्थ क्लास। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक और इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, यानी कि आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ और इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत अभी भी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, देखें, जब हम लोग नाइन्थ क्लास में जाते हैं तो हमारी कुछ सब्जेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, कुछ बुक्स भी हमारी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपके सामने मैंने ये 3 बुक्स रखी हैं। एक रखी है जनरल साइंस, इसके ऊपर लिखा हुआ है 9th-10th। एक मैंने रखी हुई है इंग्लिश की, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 9th-10th। एक किताब मैंने रखी हुई है इस्लामियात की और जिसके आगे लिखा हुआ है इख्तियारी। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगी। ये आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने 3 किताबें रखी हैं, इन तीनों के ऊपर 9th-10th लिखा है। अब ये क्यों लिखा है, ये मैंने आपको बताने के लिए वीडियो का जो है ना इंतखाब किया है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 9th-10th क्यों लिखा है। कुछ को तो पता होता है, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि 9th-10th क्यों लिखा है और वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। 9th और 10th जिन किताबों पे लिखा होता है ना स्टूडेंट्स, उनका मतलब होता है कि आपने वो किताब 9th में भी पढ़नी है और 10th में भी पढ़नी है। ठीक है, आपने जब 9th का पेपर देना है ना, तो अक्सर हमारे ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जब पेपर्स दे देते हैं ना, तो वो बुक्स वगैरह या तो वो किसी को दे देते हैं या वो रद्दी वगैरह में चली जाती है। ठीक है ना, इसी तरह मेजोरिटी होती है जो या तो रद्दी में दे देते हैं या वो अपने किसी फ्रेंड को या आगे किसी को भी जो है ना वो बुक्स दे देते हैं। लेकिन जिन किताबों पे 9th-10th लिखा होता है ना स्टूडेंट्स, आपने वो किताब किसी को नहीं देनी है। वो किताब आपने अपने पास ही रखनी है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपने आधा सिलेबस इसका 9th में पढ़ना है और आधा आपने पार्ट 2 यानी 10th में पढ़ना है। आई होप यहाँ तक आपकी जो है ना क्लियर हो गया होगा आपको कि 9th-10th किताब पे क्यों लिखा हुआ और इसका क्या मतलब होता है। सेकेंडली, जब बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि जिन्हें पता तो होता है कि 9th-10th ऊपर लिखा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो किताब चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस किताब पे 9th-10th लिखा हुआ है ना, उसको आपने 9th में भी पढ़ना है और जो चैप्टर्स आप 9th में पढ़ लेंगे उसको आपने कैंसिल कर देना है। वो ख़त्म, वो अब आपके सिलेबस से निकल गए। लेकिन जो उसका बाकी हिस्सा होगा ना, जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, आप वो 10th में पढ़ेंगे। किताब वही होगी, लेकिन उसके कुछ जो पेजेस हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, वो निकल जाएंगे क्योंकि आपने 9वीं में उनका इम्तिहान दे दिया है। इस तरह ये जो 9th-10th लिखा होता है जिन किताबों को, उनको इस तरह से डील किया जाता है। ठीक है, और आप मोस्टली हमारे यहाँ पे ऐसा होता है स्टूडेंट्स जो हैं पेपर्स के बाद किताबें दे देते हैं किसी को या घुमा देते हैं। इन किताबों को संभाल के रखें, ये ना आपकी ना दोनों क्लासेस में काम आएंगी। तो इनकी तैयारी का तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है। अब मोस्टली हमारा एक माइंड बनाता है कि आधी अब पढ़नी है और आधी जो है ना वो 10th में पढ़नी है। उस आधी से मुराद ये नहीं है कि अगर आपकी किताब में 6 चैप्टर हैं तो आपने 3 अब पढ़ने और 3 9th में। नहीं, आपको अपने स्कूल से, अपने टीचर्स से या इंटरनेट से सिलेबस निकाल के उसको चेक करें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि सिलेबस, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी किताब में 6 चैप्टर हैं, तो आपको बस ये पता होता है कि जी आधी अब पढ़नी है और आधी बाद में। आप पहले 6 जो है ना 3 चैप्टर तैयार करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। कभी-कभार ऐसा होता है कि उन्होंने स्कीम इस तरह से बनाई होती है कि जो मुश्किल चैप्टर्स होते हैं और जो आसान, उनको किया होता है डिवाइड। जैसे मिसाल, आपकी किताब में 6 चैप्टर हैं, ठीक है? उनमें से 3 डिफ़िकल्ट हैं और 4 डिफ़िकल्ट हैं और 2 आसान हैं। ठीक है? अब उन्होंने ऐसा करना है कि उन्होंने कुछ इस तरह से उसको अरेंज करना है कि 9th में जो 9th क्लास है ना, उसके अंदर भी कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर और आसान डाल देने हैं और जो अगली 10th क्लास होगी ना, कुछ मुश्किल चैप्टर और आसान चैप्टर उसमें डाल देने हैं। ठीक है? वो कुछ इस तरह से आपको ये जो है ना तरतीब लगा देंगे। अब इसकी एग्ज़ाम्पल आपको मैं कुछ इस तरह समझा देती हूँ, ऐसे आपको जल्दी समझ आएगी। ये देखें, जैसे ना ये इस्लामियात इख्तियारी है, ठीक है? इसके टोटल हैं, ये देखें आपको दिख रहा होगा, ये इसके टोटल हैं 5 चैप्टर्स। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। कितने चैप्टर्स हैं इसके? 5। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है? 9th-10th। अब हमें पता है कि जिस किताब पे 9th-10th लिखा होता है ना, उसको आधा 9th में पढ़ना होता है, आधा 10th में। अब जो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, अच्छा 5 चैप्टर हैं, चलो 3 कर लेते हैं अब, तो 2 हमने जो है ना वो 9th में पढ़ने हैं, सॉरी 10th में पढ़ने हैं।